स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 41A। प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ ओनिडा लिमिटेड। ओनिडा लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसके हेल्प से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट के नीचे देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। डिवेंचर्स वेर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2017। डिवेंचर 1 अक्टूबर 2017 को इशू हो रहा है। इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड अप टू डेट। इंटरेस्ट अप टू डेट पेमेंट हो चुका है। मशीनरी हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज ₹95,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग ₹27,000 वाज सोल्ड फॉर ₹35,000। एक मशीनरी जिसका कॉस्ट 50,000 है, उसके अगेंस्ट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 27,000 है और उस मशीनरी को 35,000 में सेल किए हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹15,000। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15,000 चार्ज हुआ है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज एट द रेट ऑफ 15% ऑन शेयर कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% ऑन शेयर कैपिटल पे किए हैं। आइए सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को कंप्लीट करते हैं। तो एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है। यहाँ जो बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 डिफरेंट डेट का बैलेंस शीट है। एक है 31 मार्च 2017, वो है प्रीवियस ईयर, और सेकंड है 31 मार्च 2018, वो है करेंट ईयर। करेंट ईयर वाला इंफॉर्मेशन पहले है, प्रीवियस ईयर वाला बाद में दिया हुआ है। यहाँ आइए सबसे पहले एसेट साइड में टेंजिबल एसेट्स किस नेचर का है उसका डिटेल तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 देखेंगे तो वहाँ पर मशीनरी के बारे में लिखा हुआ, मीन्स कह सकते हैं ये टेंजिबल एसेट्स मशीनरी है। आइए मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मशीनरी ऑन 31 मार्च 2017 है 1,20,000। मीन्स ये वैल्यू है एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो इसको डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी मशीनरी एसेट्स, इसका बैलेंस डेबिट शो करेगा। तो जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट है डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, और वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 2018 वो दिया हुआ है 1,80,000। ये क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी है। तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CD 1,80,000। एडजस्टमेंट नंबर 2, मशीनरी जिसका कॉस्ट है 50,000, उसके अगेंस्ट में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 27,000 और उस मशीनरी को 35,000 में सेल किए हैं। यहाँ पर मशीनरी को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, आइए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड, जो मशीनरी सेल कर रहे हो उसका बुक वैल्यू कितना है, 50,000 कॉस्ट है, 27,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मीन्स 23,000 बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड लेस सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी। मशीनरी को 35,000 में सेल किए हैं, तो 23,000 के मशीनरी को 35,000 में सेल किए, 12,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 12,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर एंट्री जब एसेट्स को सेल करेंगे और प्रॉफिट होगा तो एंट्री फर्स्ट सेल करने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड बाई बैंक अकाउंट 35,000 ब्रैकेट में मशीनरी सोल्ड, और दूसरा प्रॉफिट हुआ तो उसका एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ PL अमाउंट 12,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
मशीनरी सेल की, तो ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, सेल ऑफ मशीनरी अमाउंट 35,000 इनफ्लो, और ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से डिडक्ट करेंगे। अब एडजस्टमेंट 3 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी है 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाई डेप्रिसिएशन 15,000, और ये डेप्रिसिएशन यहाँ ऑपरेटिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अमाउंट 15,000 15,000। मशीनरी अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे, इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है 2,30,000, डेबिट साइड में शॉर्ट कर रहा है, डेबिट साइड में लगभग ये शॉर्ट कर रहा है 98,000 शॉर्ट कर रहा है। जब भी हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसका टोटल क्रेडिट साइड ग्रेटर हो, डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा हो, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा हो, इसका मीनिंग यह है कि उतना का फिक्स्ड एसेट्स हम लोग परचेज़ किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में मशीनरी परचेज्ड। तो ये जो मशीनरी परचेज की है, ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, क्या लिखेंगे, मशीनरी परचेज्ड। $98,000 परचेज की है, मीन्स पेमेंट कर रहे होंगे आउटफ्लो। अब एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, टेंजिबल एसेट्स के नीचे इनटेंजिबल एसेट्स है। ये इनटेंजिबल एसेट्स का डिटेल्स नहीं है, इसको एज्यूम करेंगे हम लोग कि ये गुडविल रहा होगा। तो प्रीवियस ईयर में 50, करेंट ईयर में 34,000, मीन्स ये 16,000 डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करके रिटर्न ऑफ किए होंगे, और ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में ऐड कर देंगे। तो ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ 16,000 कैसे आया, 50,000 था प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में 34,000, 16,000 डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो उसको पीएल में ट्रांसफ़र करके रिटर्न ऑफ किए होंगे और इस तरह से डिक्रीज किया है, इसको ऐड करेंगे। अब आइए करंट एसेट्स को ख़त्म करते हैं। इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर में 1 लाख, करेंट ईयर में 2,10,000, 1,10,000 इंक्रीज कर रहा है। इन्वेंट्री करंट एसेट्स रूल क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स आउटफ्लो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,10,000 आउटफ्लो। ट्रेड रिसीवेबल्स प्रीवियस ईयर में था 50,000, करेंट ईयर में हो गया 1,20,000, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स आउटफ्लो, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट है 70,000 आउटफ्लो। अदर करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर में था 12, करेंट ईयर में हो गया 10, डिक्रीज कर रहा है। रूल डिक्रीज इन करंट एसेट्स इनफ्लो, तो डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स 2,000 इनफ्लो। अब लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, सबसे पहले करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स प्रीवियस ईयर में 90, करेंट ईयर में 139 इंक्रीज कर रहा है, 49,000 इंक्रीज कर रहा है। रूल इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़
इनफ्लो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 49,000 इनफ्लो। अब करेंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है, उसके सामने नोट्स टू अकाउंट्स 2 है। बैलेंस शीट के नीचे देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स 2 में क्या है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्सेज है। प्रीवियस ईयर में प्रोविज़न फॉर टैक्स 30,000, करेंट ईयर में प्रोविज़न फॉर टैक्स 40,000। आइए देखते हैं, एक हम लोग प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जो प्रोविज़न फॉर टैक्स 31 मार्च 17 को दिया हुआ है, 31 मार्च 17 एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर, ये ओपनिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स है। ओपनिंग लायबिलिटीज़ तो क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्स बाई बैलेंस बीडी, और प्रोविज़न फॉर टैक्स एस ऑन 31 मार्च 18 दिया हुआ है। ये क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स, क्लोजिंग लायबिलिटीज़ तो यहाँ पर डेबिट साइड में टू बैलेंस डी। ओपनिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स है 30,000, क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स है 40,000। लेकिन क्वेश्चन में ये क्लियर मेंशन नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हैं और टैक्स के लिए कितना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड किए हैं। क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स पे कर रहे हैं और टैक्स पे करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट पीएल से प्रोविज़न फॉर टैक्स में ट्रांसफ़र किए हैं, रिजर्व किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एज्यूम्सन लेंगे। क्या लेंगे? एज्यूम्सन ये लेंगे कि जो ओपनिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसके इक्वल अमाउंट हम लोग ड्यूरिंग द ईयर एज ए टैक्स पे किए होंगे, और जो क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसके इक्वल अमाउंट हम लोग ड्यूरिंग द ईयर टैक्स के लिए प्रोविज़न क्रिएट किए। तो पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अमाउंट 30,000, और ये जो टैक्स पे कर रहे हैं यहाँ पर लेस टैक्स पेड अमाउंट 30,000, इसको ऐड करेंगे 70,000, 70, यहाँ पर 40,000 शॉर्ट कर रहा है। मीन्स हम लोग ये एजुम्सन लेंगे कि इतना ड्यूरिंग द ईयर टैक्स के लिए अमाउंट प्रोवाइड किए हैं, प्रोविज़न किए हैं। तो बाई ए स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, और ये जो करेंट ईयर में हम लोग एजुम्सन लिए कि ड्यूरिंग द ईयर 40,000 टैक्स के लिए अमाउंट प्रोवाइड किए हैं, तो ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये प्रोविज़न फॉर टैक्स 40,000 ऐड हो जाएगा। अब लायबिलिटी साइड में देखेंगे, शेयर कैपिटल है प्रीवियस ईयर में 2 लाख, करेंट ईयर में 2 लाख, नो चेंज। रिजर्व एंड सरप्लस है प्रीवियस ईयर में 25,000, करेंट ईयर में है 1,07,000। आइए देखते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैसे कैलकुलेट होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। रिजर्व एंड सरप्लस करेंट ईयर का कितना है? रिजर्व एंड सरप्लस देखिए तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 1,07,000 लेस रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर 25,000 लेस करके 82,000 एड प्रोविज़न फॉर टैक्स 40,000। सेकंड, यहाँ पर एडजस्टमेंट 4 में लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 15% ऑन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 15% 30,000 इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं।
तो ये जो इंटरिम डिविडेंड पे कर रही है सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, देखिए तो इंटरिम डिविडेंड पेड 15%, तो शेयर कैपिटल 2 लाख, उसका 15% 30,000 पेड कर रहे हैं आउटफ्लो। और ये इंटरिम डिविडेंड यहाँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में ऐड होगा। इंटरिम डिविडेंड 30,000। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग लायबिलिटी साइड में देखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 नीचे डिटेल्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, 12% डिवेंचर्स प्रीवियस ईयर में था, नील करेंट ईयर में हो गया 1,20,000, मीन्स 1,20,000 इंक्रीज कर गया। कैसे इंक्रीज किया, ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर इशू किए होंगे। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स और इनफ्लो। अब एडजस्टमेंट 1 लिखा हुआ, डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 17, इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड अप टू डेट। इन डिवेंचर्स 1 अक्टूबर 17 को इशू हो रहा है और अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 18 को क्लोज हो रहा है। मीन्स 1 अक्टूबर 2017 टू 31 मार्च 2018 6 मंथ का डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है। लिखा हुआ इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड अप टू डेट, इंटरेस्ट पेमेंट भी कर चुके हैं। तो आइए 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना आएगा, अमाउंट ऑफ डिवेंचर है 1,20,000। क्वेश्चन में मेंशन है 12% डिवेंचर्स, मीन्स उस डिवेंचर्स के ऊपर हम लोग 12% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फॉर 6 मंथ। सबसे पहले ये 12% डिवेंचर्स नेम है, सेकेंड ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। मीन्स जब भी कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम देगी। तो ऑन 1,20,000 एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 मंथ, देखिए तो कितना आता है, 12 कैंसिल, A0 कैंसिल, और ये आता है ₹7,200। मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6 मंथ का हम लोग 7,200 पे किए हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 6 महीना का 7200 पे किए हैं। तो जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे किए हैं तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स $7,200 आउटफ्लो, और ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 7,200 ऐड करके ये आता है 77,200। यहाँ ऐड करेंगे ये आता है 159,200 प्रॉफिट बिफोर, और ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ ऑपरेटिंग में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंट है 1,59,200। यहाँ डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, गुडविल रिटर्न ऑफ, इसके अलावा अदर कोई भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। इसको ऐड करके 31,000। यहाँ
1,90,200 और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000। तो ये जो 12,000 है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000 12,000 लेस करके 1,78,200 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आइए हम लोग ऑपरेटिंग को नेटिंग करते हैं। ये दोनों आउटफ्लो है 1,80,000, इनफ्लो है 178 + 2 180 और 49। इनफ्लो है 2,29,200, आउटफ्लो है 1,80,000। मीन्स इनफ्लो ग्रेटर है, डिफरेंस आएगा यहाँ पर, डिफरेंस होगा 49,200 लेस टैक्स पेड। जो टैक्स पे ये 30,000 वो लेस हो जाएगा, लेस करके 19,200 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो है 35,000, आउटफ्लो है 98,000। मीन्स आउटफ्लो ग्रेटर है, डिफरेंस आता है 63,000 नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आइए फाइनेंसिंग की बात करें। फाइनेंसिंग में आउटफ्लो है ये 30,000 और ये 7,200। मीन्स फाइनेंसिंग में आउटफ्लो है 37,200 और इनफ्लो है 1,20,000। फाइनेंसिंग में आउटफ्लो है 37,200 और इनफ्लो है 1,20,000। मीन्स यहाँ पर नेटिंग करेंगे तो ये आता है, ये आएगा 82,800 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसको हम लोग नेटिंग करेंगे। तो देखिए, तो ऑपरेटिंग से इनफ्लो हुआ 19,200, फाइनेंसिंग से इनफ्लो हुआ 82,800। मीन्स इसको हम लोग यदि ऐड करते हैं तो ये आता है इनफ्लो टोटल 1,02,000 और आउटफ्लो है 63,000। तो इनफ्लो हुआ यहाँ पर 1,02,000 और आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग से 63,000। तो इस तरह से यहाँ पे आता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट add opening cash and cash equivalent। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 13,000। जो 31 मार्च 17 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वही ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ऐड करके आता है 52,000 और ये हो गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके।
Thank you. Question complete.